जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। सड़कें, मकान, खेत खलियान वगैरह वगैरह जैसी चीज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा है। आप लोगों को बता दें, इस समय मेरी मौजूदगी तहसील भागवा के भूपपुल इलाके के अंदर है और यहाँ पे रात देर गई मूसलाधार बारिश ने, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह तबाही के मंजर हैं। दरअसल आप लोगों को बता दें, ये यहाँ पे 3 दुकानें जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। तनवीर अहमद सन ऑफ लुत्फुल्लाह की ये दुकानें थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग मकामी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो यहाँ पे इनका नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पे लोगों का रोजी रोटी कमाने का ये वाहिद एक जरिया था जो इस वक्त इस बारिश की जद में आ चुका है। यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के दुकान के मालिक हैं। आखिर इन लोगों को अब सरकार से क्या उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार सरकार लोगों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर रही है। रिलीफ और राहत का काम लगातार इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है। क्या उम्मीद है आपकी जिला इंतजामिया बिलखसूस जम्मू कश्मीर की सरकार को, जो भारी नुकसान आपका हुआ है, जो आपका यहाँ पे रोजी रोटी कमाने का जरिया था, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कहीं ना कहीं उम्मीदें इनकी थी। यहाँ बताइए किस बारे में क्या सरकार से अपील रहेगी? चलो पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस तूफान में जो लगातार 10 दिनों से बारिशें हो रही है और कंटिन्यू बारिश हुई, पानी की वजह से, फ्लड की वजह से ये नीचे 3 जो रिहायशी कमरे थे और ऊपर 4 दुकानें थी ये बनी हुई। अच्छा। तो ये रात के अंधेरे में जब ज़्यादा बारिश हुई, कल से कंटिन्यू बारिश है, पिछले 15 घंटे से बारिश नहीं रुकी है यहाँ, उसकी वजह से ये गिर गया। तो हमें उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन से, हुकूमत से, सीएम से कि वो हमारी ये जो नुकसान हुआ है ये इसको नुकसान की अजाला करेंगे। कितनी कीमती चीज़ें आपकी इस दुकान के अंदर थी? घर में जो सामान लगता है, बाकी जो दुकान में होता है वो उसमें सारा सब। कितना ऑलमोस्ट नुकसान हुआ है इस वक्त? इसमें अंदर तो कम से कम 10-15 लाख का सामान अंदर था। तो फिर आपको पता है कि डबल स्टोरी था ये, तो इस वक्त एक कमरा बनाने में 5 लाख का खर्चा आता है। तो 7 कमरों का कितना होगा ये खुद ही एस्टिमेट बना सकते हैं आप। फिलहाल जो नुकसान हुआ है इसके बारे में आपने किसको इतला दी है अभी? इतला दी मौके के नंबरदार चौकीदार तक हमें ये बात पटवारी तो को फ़ोन किया है। उन्होंने बोला मीडिया लाओ, आप फ़ोटो खींच कर रख लो, अपना ये जियो टैग करके फ़ोटो सेंड कर लो। उम्मीद है आपकी जो आपका नुकसान हुआ है इसकी भरपाई सरकार करेगी? बिल्कुल उम्मीद है हमें, बिल्कुल। तो कितने लोगों की दुकानें यहाँ पर थी? यहाँ पर सोनाउल्ला साहब की दुकान थी, शबीर अहमद, मैं खुद, तनवीर मेरा छोटा भाई। अच्छा। हम तीनों की दुकानें थी ये। आपकी दुकान भी यहाँ पर? हाँ, मेरी दुकान भी यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे? हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहेंगे हमारा जो है नुकसान भरपाई हो जाए। हाँ। हम गरीब इंसान हैं, मेरा पापा मम्मा वगैरह सारे इसी जात में आ चुके थे। यहाँ पर हमें दुकान होती थी पार भूपापुल में, 2011 में वहाँ पर भी एक नुकसान हुआ था ऐसे ही, इसी हाथ। वहाँ से फिर हम आए थे यहाँ रोड में। अच्छा। कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। हाँ। तो यहाँ पर भी ऐसा हादसा हो गया। तो क्या माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है? जानी नुकसान का कोई ना? जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ। माली नुकसान हुआ है। हाँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितने भी लोग हैं इस वक्त कहीं ना कहीं मुश्किलात परेशानियों का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि जिस उम्मीद से यहाँ पे आया करते थे अब कहीं ना कहीं इन लोगों की उम्मीदों के ऊपर पानी फेरा हुआ है। मंजूर यहाँ पर हैं जो यहाँ पे खुद आप देख सकते हैं दुकान का काम करते हैं, इनका भी एक छोटा सा कारोबार चलता है। मंजूर, क्या कहना चाहेंगे? आप सुबह भी इस चीज़ पर लाइव आए थे और आपने दिखाया था, काफ़ी हमने देखा कि नुकसान हुआ है और हम फ़ौरन यहाँ मौके पर पहुँचे हैं, हालत को देख रहे हैं। यहाँ पे भारी नुकसान हुआ। आप देखिए किस तरह का, एक तरह से ये पूरी तरह से निस्त नाबूद हो चुका है, पूरी तरह से एक तरह हम कहें तो भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करना अब इन लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल है। आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। जी। तो नुकसान आप देख सकते हैं, 8:30 बजे मैं दुकान खोलता हूँ। जैसे ही मैं आज यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा ये रात के अंधेरे में ही कहीं गिर गया है। हाँ। तो ऊपर जो है 3 दुकानें थी। हाँ। नीचे भी ये रिहाइश पजीर थे, 3 मतलब कमरे बहुत बड़े बड़े थे। अंदर बहुत कुछ सामान था। तो आप देख सकते हैं सारा कुछ जो है चला गया है। हाँ। तो इस तरफ आप ये थोड़ा आप देख सकते हैं, ये जो दुकानें वगैरह है पूरा जो है 3 कमरे ऊपर और 3 कमरे नीचे, यानी कि 6 दुकानें थी टोटल। ये नीचे ये खुद रिहाइश पजीर थे, वहाँ रहते थे रात को। तो ऊपर 3 दुकानें थी। हाँ। तो सारा कुछ आप देख सकते हैं नीचे सारा कुछ गिर गया है। तो उस वक्त यहाँ पे कोई मौजूद था दुकान? नहीं, उस वक्त यहाँ पर कोई नहीं था घर का। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब जानी नुकसान नहीं है, माली नुकसान बहुत है। आप देख सकते हैं तकरीबन 20 लाख से ऊपर का नुकसान है। अब दुकानें आप देख सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट कितने लोगों पर मुश्तमिल ये दुकानें यहाँ पर थी?
दुकानें ये ऊपर थी 3 दुकानें, 3 दुकान लगी। तो ये तीनों दुकानों में लगभग नहीं, कितने लोग यहाँ पे खरीदो फरोख्त के लिए जी यहाँ पे आते हैं? जी यहाँ पर हज़ारों के हिसाब से लोग आते हैं। स्टोर भी है, इस तरफ आप स्टोर भी है, रोड साइड में है, राशन वगैरह लेने आते हैं लोग यहाँ। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो हालात यहाँ पर बने हैं। लगातार बारिशें पिछले 10 दिनों से, हाँ 2 दिन पहले जो है बारिश रुकी थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश है, दिन को भी और रात को भी। नहीं, बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, आप देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस वजह से आसपास की ये जो दुकान है इनको भी खतरा लाक है? जी जी बिल्कुल हो सकता है, आप देख सकते हैं पीछे पूरा एरिया जी 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 बिल्कुल। हाँ नीचे ये ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर इस साइड 4 और दुकानें हैं, तो इससे इसको भी खतरा हो सकता है 4 दुकानों को। तो क्या कहना चाहेंगे अब इंतज़ामिया, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और बिलखसूस तहसील मजिस्ट्रेट भागवा को? देखिए हमने तहसील ये से लमरदार साहब, चौकीदार साहब को भी फ़ोन कर दिया है, पटवारी साहब को फ़ोन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप वहाँ आप मीडिया, पहले मीडिया बुलाइए, उसके बाद जो सामान वगैरह है आप ये लकड़ी वगैरह, अब फ़ोन तो हमने कर दिया है सबको, तो आप देखते हैं क्या होगा। तो नाजरीन आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इमारतें किस तरह से, 3 दुकानें घिर कर यहाँ पे तबाह व बर्बाद हो चुकी है। अब इन लोगों को सिर्फ सरकार या जिला इंतजामिया से मदद की उम्मीद है। उम्मीद करता हूँ कि सरकार इनके इस नुकसान की भरपाई करेगा। लगातार आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त सरकार, जिला इंतजामिया हाई अलर्ट पर है। लगातार रेड अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों के अंदर लोगों के घर, मकान या इसके अलावा जो भी चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं इस बारिश की वजह से तहस नहस हो गई है, बर्बाद हो गई है। यहाँ पे देखिए किस तरह की तबाही है और आसपास की दुकानें जो हैं कहीं ना कहीं इनको भी खतरे का अंदेशा लगाया जा रहा है। जिस तरह से आज दिन भर लगातार बारिश के इम्कानात है और महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोई की गई है कि आने वाले 48 घंटों के अंदर क्लाउड ब्रस्ट, इसके साथ साथ मड स्लाइडिंग, स्टोन प्लेटिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हादसा वाक़ात पेश आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं किस तरह से घर को बनाने के लिए इंसान की मेहनत लगती है। ये देखिए तस्वीरें जहां पर लोग इस वक्त आए हुए हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को भी मुश्किलात, परेशानियों से इस वक्त दो चार होना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूं कि ज़िला इंतज़ामिया इस नुकसान की भरपाई करके इन लोगों को इमदाद फराहम करेगी और जो भी हो सकता हम अपने चैनल के ज़रिए हर एक जगह को मॉनिटर कर रहे हैं, हर एक इलाके तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो भी नुकसान हुआ है इस हवाले से सरकार तक, इंतज़ामिया तक या तहसील इंतज़ामिया तक इतला पहुंचाई जाए ताकि वो इस मामले के ऊपर तवज्जो दे। और लगातार ज़िला इंतज़ामिया भी इस सिचुएशन को देख रही है, इन हालात का जायज़ा ले रही है, हर एक जगह का मायना कर रही है और लगातार वो भी कह रही है जहां पर भी नुकसान हुआ है इस बारे में हमें इतला दीजिए ताकि हम वहां पर देखें और उस जो भी नुकसान यहाँ पर हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए हम हर मुनासिब तरीका इख्तियार करेंगे। फ़िलहाल उम्मीद करता हूँ कि लोग कहीं ना कहीं, इन लोगों की उम्मीद अब सरकार इंतज़ामिया पर है। जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करना इतना आसान नहीं है क्योंकि जहां माली नुकसान के साथ साथ कई सारी जगहों पर जानी नुकसान भी हुआ है। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख रहे हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का भी दौरा हुआ और जम्मू के उन इलाकों का दौरा किया जो इलाके इस बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए थे। उम्मीद करता हूँ कि ज़िला डोडा के जो भी पहाड़ी इलाके हैं या इसके गिरदनुमा में जिन जिन इलाकों के अंदर नुकसान हुआ है सरकार इस चीज़ के ऊपर, इंतज़ामिया इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देकर लोगों की जो भी कीमती चीज़ें इस बारिश में जा चुकी हैं उनकी भरपाई करने के लिए हर तरीका अपनाकर लोगों की ज़िंदगियों में राहत और इन लोगों को आसानी दिलाने का हर तरीका इख्तियार करेगी। फिलहाल एक खास रिपोर्ट थी ग्राउंड ज़ीरो तहसील भागवा का भूपपुल इलाका है ये। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये फौरी तौर पर ज़िला इंतज़ामिया और साथ साथ जम्मू कश्मीर की सरकार और तहसील मजिस्ट्रेट तक पहुँचे, वो इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दे। फिलहाल एक खास रिपोर्ट थी, अपने मेज़बान सलमान बशारत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।